तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। आपको पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करने के लिए हमारे को 2 टाइप के मेथड सिखाए जाते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम एक ही मेथड को मास्टर करेंगे। मेरी सलाह भी यही रहेगी कि आप एक मेथड को मास्टर करो और उससे ही हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, या हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम बैलेंस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को, क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इस टॉपिक, इस वीडियो के अंदर, और अच्छे से बताऊंगा, बहुत सिंपल कर दूंगा टॉपिक को आपके, और हर एक चीज़ आपको समझ आने वाली है। तो पहले मेरे साथ आप इसके रूल्स लिख लीजिए। रूल्स लिखने के बाद रूल्स को फॉलो करेंगे और बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले रूल्स क्या है हमारे। पहला है कि अगर आपको रिएक्शन दी गई है तो उसका फाइंड करना है आपने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स। सभी एटम्स के मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी जितना रूल मैं लिखवा रहा हूँ आप उतना लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको और चीज़ें समझ में आएंगी। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, हम बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस दी एटम्स। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है हमने, उसी एटम्स को हमने बैलेंस करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, थर्ड ऑप्शन, हम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे चेंज आया है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, किस चीज़ की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, विद द चेंज। जो चेंज आया है उसके साथ विद द चेंज, यानी कि जो चेंज आया हमारा उसी के साथ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप हमारा है कि हम अब देखिए, जहाँ पे हमने बैलेंस की बात हुई थी, तो बैलेंस जब यहाँ पे कर रहे हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के हर चीज़ बैलेंस करनी है, ठीक है। या आप कह सकते हो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला उसी को हम बैलेंस करेंगे। फिफ्थ स्टेप क्या है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द ऑक्सीजन, इन ऑर्डर टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स, ऐड H2, मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करोगे, H2 मॉलिक्यूल। और कहाँ पे H2 मॉलिक्यूल ऐड करोगे, टू द ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड, यानी कि जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी होगी उस साइड में आप क्या करोगे, H2O को ऐड कर दोगे। फिर सिक्स स्टेप, लास्ट स्टेप है हमारा, हम क्या करेंगे, देन बैलेंस किसको करना है, बैलेंस H एटम, हाइड्रोजन एटम को हम क्या करेंगे, एटम्स को बैलेंस करेंगे एडिंग बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस टू, H पॉजिटिव आयंस किधर ऐड करना है, टू H, यानी कि हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड। सब कुछ समझाऊंगा, ध्यान से पहले रूल लिख लो, उसके बाद हर एक चीज़ समझेंगे। यानी कि जो ये अभी हमने रूल्स लिखे हैं, ये रूल्स अभी एसिडिक मीडियम के लिए है, और बेसिक मीडियम के लिए भी सेम रहेगा। यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी सी मैं चेंज बताऊंगा, आपको इजीली याद भी करवा दूंगा मैं। अभी आपको क्या करना है कि भाई ये एसिडिक मीडियम के क्वेश्चन अभी हम ढेर सारे सॉल्व करेंगे और हमें समझ आ जाएगा कि भाई हमें क्वेश्चन करने आ रहा है क्या। पहला स्टेप क्या है कि आपने रिएक्शन दी गई है तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर दिया सभी एटम्स के। कौन से एटम्स का फाइंड करना है मैं आपको बताऊंगा। फिर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया उसी को बैलेंस करना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देना है। यहाँ पे लिख लो, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं इसलिए नहीं लिखवाता क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। फिर क्या करना है, फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आया है उसके अंदर चेंज निकालना है। अभी नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ आएगा। फिर उसके बाद जब चेंज निकाल लिया आपने तो चेंज को एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। किस तरीके से, ये क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को लिखने के बाद हमें समझ आएगा कि भाई क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता है तो मेरी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाली वीडियो ये देख लेना, और उसके अंदर रूल्स भी बता रखे हैं कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं किसी एटम का, और क्या क्या मेथड हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन हम निकालेंगे, 4 की 4 14 8। मैं मतलब मन में ही कर रहा हूँ, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की प्रैक्टिस कर लोगे
तो आपका मन भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल देके तुम्हें समझा देता हूँ किस तरीके से मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ। मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मैं इसको x ले लूँगा, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन है कितने 4 है, और ऊपर जितना चार्ज होता है इज इक्वल टू में चल जाएगा -1। इसको करोगे तो -8 आ गया, -1 x इज इक्वल टू +7 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसका हमारा +4 आ जाएगा, इसका +2 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा हमारा 4 की 4 14 8 +6 आ जाएगा। ठीक है जी, हमने सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। यहाँ पे सल्फर का निकाला, मैंगनीज का, यहाँ पे सल्फर का। ठीक है जी, मैंने इसका क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये हमें पहले से ही पता होता है रूल, जब आप वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, आपने चेंज निकाल लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, बैलेंस दी एटम। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला मैंगनीज सल्फर, इनको बैलेंस कर लो। मैंगनीज इधर कितना है 1 है, मैंगनीज इधर कितना है 1 है, यानी कि ये तो बैलेंस है। बात करें सल्फर की, सल्फर भी इधर 1 है, सल्फर इधर भी 1, यानी कि पहले से ही बैलेंस है। ये वाला स्टेप करने की हमें जरूरत नहीं। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि आपने क्या करना है, फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि मैंगनीज यहाँ से यहाँ कितना चेंज हुआ और यहाँ से यहाँ कितना चेंज हुआ। आप देखेंगे 7 से 2 होने में हमारा कितने का चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है, और मैंगनीज है कितना, एक ही मैंगनीज है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देंगे। 7 से 2 जाने में 5 का चेंज आया, और मैंगनीज है कितना, 1 है, तो हम मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने में कितने का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। सल्फर है कितना, 1 है, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया। आपने क्या कर दिया, फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल दिया। फोर्थ स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसका जो चेंज आया, मैंगनीज का जो चेंज आया है 5, उसको मल्टीप्लाई कर देना है सल्फर वाले के साथ, और सल्फर का चेंज आया है 2, उसको कर देना है मैंगनीज वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो आपका एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बनेगी MnO4 नेगेटिव 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO2 गिव्स Mn2 पॉजिटिव Mn पॉजिटिव प्लस 5HSO4 नेगेटिव। ठीक है जी, ये समझ आ गया, यहाँ तक हमने कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। चलिए देखिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करना है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि दोनों साइड में ऑक्सीजन कितने हैं। यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे 4 और 2 8, यानी कि 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। ये कोफिशिएंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8, 8 और 10 18 टोटल। इस साइड में LHS के साइड में कितने ऑक्सीजन है, 18 ऑक्सीजन है, 18 ऑक्सीजन है। इधर देखते हैं, इधर हमारा 4 5 जा 20। RHS के साइड में कितने ऑक्सीजन है, 20 ऑक्सीजन हमारे पास है। तो आप बताइए, एक H2O में एक ऑक्सीजन होता है, तो 2 H2O में 2 ऑक्सीजन होंगे, 3 H2O में 3 ऑक्सीजन होंगे, 4 H2O में 4 ऑक्सीजन होंगे। अब यहाँ पे 20 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 18 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए पहले तो बताओ मैं किधर H2 ऐड करूंगा। आप सिंपली से जवाब दोगे भाई इधर कम है तो इधर ऐड करोगे। और कितने करूंगा, यहाँ पे देखो 20 बनाने के लिए 2 O ऐड, यानी कि 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो 2 ऑक्सीजन H2O से ही पूरा करना है, तो यहाँ पे मैं +2 H2O ऐड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 2 H2O हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया हमारा बैलेंस। तुम कहोगे गिन के देख लो, 4 के 4 4 8, 8 और 10 18 और 19 20, इधर 20 हो गए, इधर देखो 5 को 20, यानी कि ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। लास्ट स्टेप क्या है कि आपने बैलेंस करना है हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयंस, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एसिडिक मीडियम, तो ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो H+ आयंस उधर बैलेंस करना है जहाँ पे हाइड्रोजन आयंस कम है। चलो हाइड्रोजन गिनते हैं किधर है, इस साइड में हाइड्रोजन 4 है, इस साइड में हाइड्रोजन 5 है, तो यानी कि LHS के साइड में हाइड्रोजन क्या है, 4 हाइड्रोजन है, और HSS के साइड में 5 हाइड्रोजन है। तो मैं एक हाइड्रोजन आयन ऐड करना है, यानी कि H+ ऐड करना, मैं किधर ऐड करूँ। तुम कहोगे यार इधर 5 है, इधर 4 है, तो इधर एक और H+ आयन ऐड कर दो, ये हमारी रिएक्शन होगी, हमारी बैलेंस। बस इतना ही करना था। अब तुम्हें आई होप ये देखकर समझ आया। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके आपने करना है। अभी एसिडिक मीडियम की ही प्रैक्टिस करेंगे हम। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ एसिडिक मीडियम का, वो आप करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 gives Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये किसके अंदर हमारी रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप देखिए, हमें फाइंड करना ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा हमारा 740। अब ये मन में कर रहा हूँ मैं, टाइम बचाने के लिए डिटेल में नहीं करके दिखाऊंगा। अगर आपको नहीं आता ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना तो पिछली वीडियो मेरी देख लीजिएगा आप। चलिए, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, 14 और 14, इसका +6 आ जाएगा हमारा,
इसका आ जाएगा +4, इसका +3, इसका देखो 8 +6। ये आपने निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, बैलेंस दी एटम, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला उसको बैलेंस करना है, यानी कि क्रोमियम सल्फर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस लास्ट में करेंगे, आपको पता ही है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हर चीज़ बैलेंस करनी है। यहाँ पे क्रोमियम आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यहाँ पे क्रोमियम कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो इसको 2 बना देंगे, क्रोमियम हो गया बैलेंस। आ जाओ सल्फर पे, सल्फर इधर 1 है, सल्फर इधर भी 1 है, सल्फर हमारा बैलेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, सल्फर हमारा बैलेंस्ड है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज फाइंड करो। चलो चेंज फाइंड करते हैं। यहाँ से यहाँ पे जाने पे कितने का चेंज आ रहा है, 3 का। 6 से अगर 3 गए तो 3 का चेंज आया, पर 5 रुपये का 1 पेन, तो 2 पेन कितने के होंगे, 10 रुपये के, इसलिए 1 क्रोमियम का चेंज 3 है, तो 2 क्रोमियम का क्या होगा, 6 आ जाएगा। समझ आया, 5 रुपये का 1 पेन है, तो 2 पेन कितने के आएंगे, 10 रुपये के। इस तरीके से 1 क्रोमियम का चेंज है 3, तो 2 क्रोमियम दिख रहे हैं आपको, 2 क्रोमियम का चेंज कितना है, 6। चलिए वेरी गुड। यहाँ से यहाँ जाने में कितने का चेंज आया, 4 से 6 जाओ तो 2 का चेंज आता है, और सल्फर है कितने, सल्फर 1 है, मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, एक साइड को देखना है ना, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि टोटल चेंज यहाँ पे 6 है, यहाँ का 2 है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इस सल्फर का जो चेंज 2 आया है वो क्रोमियम में मल्टीप्लाई करना है, और क्रोमियम का जो चेंज आया है 6 वो सल्फर में मल्टीप्लाई करना है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मतलब इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये एक नंबर से ही डिवाइड करोगे और ये सिंप्लीफाई हो जाए, तो आप ये कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे भी 2, यहाँ से भी 2, तो ये 3 हो गया, 1 हो गया, यानी कि और छोटा नंबर कर दिया। अगर इस टाइम पे छोटा नंबर हो तो आपने इसको छोटा नंबर बना देना है, यानी कि अब 1 का चेंज हो गया, 3 का चेंज हो गया, तो क्रोमियम का 3 का चेंज तो सल्फर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सल्फर का 1 का चेंज तो क्रोमियम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन बनेगी। क्या इक्वेशन बनेगी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2 gives 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। ठीक है जी, ये समझ आई मेरी बात, आपने इस तरीके से करना है। अब आपने ये कर लिया, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन जिधर कम होगी उधर H2O ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। हम यहाँ पे ऑक्सीजन को गिनेंगे पहले भी, ऑक्सीजन है कितने, यहाँ पे 7, 3 की 3, 3 दूनी 6, 6 और 7 कितना होता है, 6 और 7 हमारा 13 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा इस साइड में 13 ऑक्सीजन है, इस साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4 3 12, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है। तो अब बताइए, इधर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर एक ऑक्सीजन कम है, तो जिधर ऑक्सीजन कम है, रूल क्या कहता है, डेफिशिएंट का मतलब कम, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर H2O ऐड करो। तो एक ऑक्सीजन कम है तो कितने H2O ऐड होंगे, आपको पता है एक H2O में एक ऑक्सीजन होता है, तो मैं यहाँ पे एक H2O ऐड कर दूंगा। समझ आई मेरी बात। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना, नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H प्लस आयन टू द डेफिशिएंट, यानी कि हाइड्रोजन जिधर कम है और जितने कम है उतने ही हाइड्रोजन एटम बैलेंस कर दो। यहाँ पे हाइड्रोजन दिख नहीं रहा मेरे को, यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे को 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इधर 2 है, इधर 0 है, यानी कि इधर 0 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर 2 बनाने के लिए, इधर 2 है तो इधर 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2H पॉजिटिव आयन ऐड कर दूँगा। इस तरीके से हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस। ठीक है, आई होप आपको एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन करने आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, वीडियो लंबी हो कोई बात नहीं, पर अच्छे से आपने समझ के जाना है और हर एक चीज़ समझनी है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे और वो आप करके दिखाओगे, मतलब वीडियो को पॉज करोगे और उसके बाद करोगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारा क्वेश्चन है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव गिव Cr प्लस 3 प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसको यहाँ पे 2 नेगेटिव, ये हमारा क्वेश्चन है, एसिडिक मीडियम है। चलिए ये वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को करिए और फिर मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, नहीं किया भाई काम चोरी नहीं करनी, क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी बढ़िया नंबर आएंगे। और किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको ये इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि प्लस टू में अगर बढ़िया नंबर ले आओ, सिर्फ प्लस टू में, तो तुम्हारी लाइफ कैसे सेट हो सकती है। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस टू में अच्छे नंबर लाने से कैसे तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा। अगर तुम कमेंट्स में बोलोगे तो वो उस पर वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, वो तुम्हारे काम की होगी।
चलिए यहाँ पे देखिए, ये हमने रिएक्शन लिख दिया। फर्स्ट स्टेप क्या है कि अपना ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है 14, तो इसका आ जाएगा +6, ठीक है जी। इसका आ गया हमारा 3 की 3, 3 दूनी 6, 6 से +4, इसका आ गया +3, इसका आ गया 4 के 4 दूनी 8, +6, ठीक है जी। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे क्रोमियम 2, यहाँ पे 1, तो इसको यहाँ पे 2 बनाएंगे। यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ पे सल्फर 1, ये दोनों बैलेंस है। उसके बाद चेंज निकालेंगे भाई। एक क्रोमियम का चेंज 3 है, 5 रुपये का एक पेन, तो 2 पेन कितने के होंगे, 10 रुपये के। इस तरीके से एक क्रोमियम का चेंज कितना है, 3। एक क्रोमियम का चेंज है 3, पर है क्रोमियम कितने, इधर भी 2 इधर भी 2, यानी कि 2 क्रोमियम है ना। ऐसे नहीं कर देना, गलती नहीं करना, इधर 2 इधर 2 4 नहीं, एक साइड का देखना है। बैलेंस तो कर लिया, अब दोनों साइड में 2 2 है ना, तो एक क्रोमियम का चेंज है 3, यानी कि एक क्रोमियम का चेंज है 3, तो 2 क्रोमियम का चेंज क्या होगा, 6। अब आ जाए यहाँ पे 2 का चेंज है, एक सल्फर का चेंज है 2, 2, तो है कितने सल्फर, बस एक ही है सल्फर, दोनों साइड एक एक सल्फर है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 2। मैंने क्या बताया था, अगर ये दोनों सेम नंबर से कट जाए तो काट दो, ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि क्रोमियम का जो चेंज आया वो सल्फर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो सल्फर का आया वो क्रोमियम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, +3SO3 2 नेगेटिव गिव्स 2Cr +3SO4 2 नेगेटिव। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर H2 जोड़ दो। तो पहले देखते हैं ऑक्सीजन है कितने, यहाँ पे 7, 3 3 9, इधर है 16 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं 16 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं 4 3 12, 12 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं 12 ऑक्सीजन, ये LHS RHS, इधर 12 ऑक्सीजन। तो मैं क्या करूँगा, इधर 16 है इधर 12 है, तो मैं कितने H2O इधर ऐड करूँ, क्योंकि कम इधर है ना, कम के साइड में ऐड करोगे, तो 16 में से 12 घटाओ, कितने कम पड़ रहे हैं हमारे को, 4 कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे +4 H2O ऐड करूँगा, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, तो 12 4 16 हो गया, ऑक्सीजन हो गया हमारा बैलेंस। अब हाइड्रोजन की बारी आती है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है LHS में हाइड्रोजन क्या है 0, हाइड्रोजन क्या है 0 है। RHS में हाइड्रोजन कितने हैं देख लेते हैं, हाइड्रोजन है हमारा 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो इधर कितने H+ आयंस ऐड होंगे, आप ऐड करोगे 8H पॉजिटिव आयंस, और ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस। ध्यान से देख लीजिए कि आपका यही आंसर आया था, अगर नहीं आंसर आया तो दोबारा से प्रैक्टिस करिए। आपने क्या करना है, अपने बैक एक्सरसाइज में जाना है, अगर NCERT मॉडर्न कोई भी एग्जामिनेशन मास्टर कोई भी बुक यूज़ करते हो उसके बैक एक्सरसाइज में जाओ, और एसिडिक मीडियम वाले सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, और हर एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक मीडियम बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है, आपको सिर्फ एसिडिक मीडियम का ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये वाली वीडियो देखिए, बेसिक का भी सिंपल क्या करना है, यहाँ पे बेसिक का थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, डेफिशिएंट की जगह मैं रिच लगा दूंगा, यहाँ पे भी डेफिशिएंट की जगह रिच लगा दूंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप एक एक चीज़ को फोकस करो, एक एक चीज़ को, एसिडिक का क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपको उसको फोड़ देना है, मतलब अच्छे से कर देना है। तो एसिडिक मीडियम का आपको मास्टरी करा दी मैंने, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको करोगे, और उस क्वेश्चन को करने के बाद अगली वीडियो में मैं पूछूंगा भाई कि ये वाला क्वेश्चन किया कि नहीं किया, और उसका सोल्यूशन आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताओगे कि भाई क्या हमारा रिएक्शन हुआ। हमारा है H2O2, हमारा क्वेश्चन है Fe2 पॉजिटिव गिव Fe3 पॉजिटिव +H2O। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है एसिडिक, आपने इसको बैलेंस करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे हिंट दे दूँ कि नॉर्मली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, जैसे यहाँ पे -2 होगा, बट इस केस में ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और मैंने आपको रूल्स लिखवाया है ऑक्सीडेशन नंबर करवाते टाइम कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 हो जाता है, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे +1 आएगा, तो +1 से +1 कह रहा हूँ, -1 आएगा। परऑक्साइड के केस में -1 हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो -1 से -2 का कितना चेंज हुआ, +2 से +3 का कितना चेंज हुआ निकालोगे, फिर जितना चेंज आएगा पहले बैलेंस कर लोगे कि भाई ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर दूसरी चीज़ शुरू में कई बच्चे करेंगे क्या कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, फिर बैलेंस करने जाएंगे, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं बैलेंस करना, बस ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सभी बैलेंस करना था, फिर तो बैलेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बाद में होगा बैलेंस, यही नहीं करने लग जाना आपने, तो वो छोड़ देना है। समझ आई मेरी बात, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में 2 स्टेप है ना, वो उससे बैलेंस होंगे, इसको छोड़ देना, इन दोनों, ये तो दोनों बैलेंस ही है।
उसके बाद क्या करोगे, चेंज निकालोगे, भाई यहाँ से यहाँ कितना चेंज है, यहाँ से यहाँ कितना चेंज है। उन चेंज को एक दूसरे के साथ इसका चेंज इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और इन दोनों का चेंज इसके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो उसके बाद क्या करोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप करके देखिएगा। और आई होप ये मेरी इस वीडियो से आपको समझ आया हो कि एसिडिक मीडियम के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, लगभग 10 से 20 मिनट की वो भी वीडियो होगी। उसके अंदर मैं बेसिक मीडियम वाला भी क्वेश्चन करवा दूंगा और मैं आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो वाला भी क्वेश्चन करवा दूंगा। और अगर आपको नहीं समझ आया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं तो उसकी भी कमेंट में लिख देना, उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। आई होप शायद मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, नहीं कर रखी मुझे आइडिया नहीं, बट अगर नहीं कर रखी होगी तो आप बोलोगे तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। आई होप इस वीडियो को से देख कर समझ आया, इसको नहीं समझ आया इस वीडियो को देख कर 4 बार देखो, 5 बार देखो, पर समझो। और जो चीज़ नहीं समझ आए कमेंट में पूछ लो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा, भाई कौन-सा स्टेप नहीं समझ आया मैं आपको वो समझा दूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी, बहुत-बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।